क्या नहीं जानते कि राकेश शर्मा जी फ्री कोचिंग चला रहे हैं? वो क्या नहीं जानते कि योगेश पासी क्या काम कर रहे हैं? वो जानते हैं कि इतने सारे लीडर जो अपना खर्चा करके समाज में निकल रहे हैं, लेकिन वो आपकी हमारी मदद नहीं करते। उनको डर है कि अगर दूसरा लीडर इस धरती से निकल गया, दूसरा लीडर अगर इस गांव से आगे आ गया तो उनकी टिकट की हिस्सेदारी कम पड़ जाएगी। ये समस्या इस बात की है। इंस्ट्रूमेंट को पहले से ही चयनित कर दिया गया। हमारे जिला अध्यक्ष माननीय हमारे प्रोफेसर साहब के घर पे बहुत सारे के घरों पे जिस तरह जराम पेशा एक्ट में होता था साथियों, उसी तरह से दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वायदा करते हैं ये पसिया योगेश पासी किसी से दबा नहीं है, ना दबेगा। सीधा बोलना चाहते हैं, हम ऐसे ही हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम ऐसे ही हैं। हम उन भगत सिंह में से हैं। कोई माँ नहीं चाहती है उसका लड़का भगत सिंह बने। मेरी माँ भी पूछती है कि बेटा जा रहे हो समझ के रहना, अभी सूरज चलेगा तो मेरी माँ का फोन आ जाएगा। मेरे घर में भी 2 बच्चे हैं, लेकिन हमें अपने समाज की इज्जत बहुत ज्यादा प्यारी है। हम मर जाए कोई दिक्कत नहीं है, हम मरेंगे, हमारा खून बहेगा, हर बूंद से योगेश पासी सूरज पासी पैदा करके जाएंगे, लेकिन समाज की इज्जत को दामन होने नहीं देंगे। ये हम लेके चलते हैं। यही सोच से रोज अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और रोज समाज सेवा करते हैं। रोक नहीं पाओगे, ये चंद लोग हमें रोक नहीं पाएंगे। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, और सुन रहे हो तो मुकदमा करने के लिए स्वतंत्र हो। मैं तुम्हें कहता हूँ कोई समस्या नहीं। जिस तरह जननायक मदारी पासी ने लोहा बनवाया, यहाँ तक इस तरह नहीं आ सकते। हमारे लोगों ने मान लिया, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हम नहीं आएंगे। फिर ये हुआ आप सभा नहीं कर सकते, ये हुआ सभा नहीं कर सकते। ये तो हमारे प्रोफेसर साहब की दया याचिका है। वहां पे जाके उन्होंने उनसे बात की, चर्चा की, समझाया, उन्होंने इसके लिए राजी हो गए। साथियों, संगठित हो जाइए। स्वाभिमान प्लस संविधान इसको टू मास्टर समाज बनाना है तो अपने कलेजों को मजबूत कर लीजिए। चाहे रैदास समाज हो, यादव समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, ठाकुर समाज हो, जब जब उनके हक अधिकारों को उनसे छीना गया है, उन्होंने रोडों को जाम किया है और रेलवे की पटरी को उखाड़ने का कार्य किया है। ये चलचला अपने दिमाग में, अपने दिल में रखना शुरू कर दो, तभी कुछ कर पाओगे। ये मीटिंग होती रहेगी सर, आजादी के पहले से, आजादी के बाद से, होंगे समाजवादी से, भाजपा से, बहुजन समाज से, कांग्रेस से, कहीं ना कहीं से जिला पंचायती या फिर विधायक बन के बैठ जाए या सांसद बन के बैठ जाए, जैसा कि कुछ लोग हैं। और अभी तो लखनऊ से हम कुछ लोग हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम, अगली बार याद रखना और आंखों में आंखें डाल के बात करने वाले लोग हैं, क्योंकि असली कट्टर पसिया है, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन तुम समझ गए, जहां पे खड़ा हूं छोटा सा मालिक इन पासियों ने बनाया है तुमको, लेकिन पासियों का दामन छोड़ के चोरों का दामन थामोगे, अगली बार ऐसे लोगों को जूता दिखा के डरने वाला, डरने वाला समाज नहीं बनाना है दोस्तों। मुझे 100 आदमी चाहिए, लेकिन लहू बहाने वाले चाहिए। और ज्यादा ना बोल के इतना ही कहूंगा साथियों कि माताओं बहनों से पुनः निवेदन है, शिक्षित करिए। हम और हमारा समाज साथियों बहुत पीछे है, और मदिरा को सेवन करना साथियों हाथ जोड़ के निवेदन है, इसको बंद कर दीजिए। इसी की वजह से आप बेवकूफों को गद्दी नहीं देते हैं। आप ही की एक कमजोरी की वजह से एक कमजोर प्रतिनिधि चुन लेते हो आपकी कमजोरी है, ये मेरे समाज की कमजोरी है। जो मीटिंग करके कह देते हैं मैं जननायक मदारी पासी की मूर्ति लगवाऊंगा, क्या लगवाया? क्या भाई लगवाया हो तो बताइए, क्यों नहीं लगवाया? क्या निधि नहीं आई? क्या तुम्हारे
अकाउंट में निधि का पैसा नहीं आया। और जब तुम करोड़ रुपए चुनाव में खर्च कर सकते हो लोकसभा के 20,000, 25,000, 30,000 की मूर्ति बनवा नहीं सकते। तुमको अपना इतिहास नहीं पता, शर्म से मर जाना चाहिए। तुम वही हो जो हमारे सुहेलदेव पासी के 100 दिवस पे, विजय दिवस पे, उनके जन्म दिवस पे सुहेलदेव राजभर लिखते हो या हमारे साथी तुमको फोन करते हैं, तुम कहते हो हमें इतिहास नहीं पता। अरे इतिहास नहीं पता तो छोड़ दो ये गलती, नहीं तो सुधर जाओ, नहीं सुधार देंगे। सुधारना हमको आता है। ये मत समझना कि अपने ताकत का उपयोग जो आज करके दिखाए हो ना, उसी दिन कर लेते जब इतिहास चोरी हो रहा था। तो ये नौबत ना थी, ये युवा आक्रोशित ना होते, हमें भी पते लफ्जों में तुमको कहना ना पड़ता। तो गुरुजी ने हाथ पकड़ रखा है, नहीं नाम लेने में कभी डरते नहीं। तो साथियों, अपने अंदर जोश को भरिए और जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो धरने से दूर रहे। हम सुहेलदेव आर्मी है, आर्मी वाला काम करने के लिए जन्मे। हम 10 हैं, हम 21 लोग थे साथियों। 21 लोग राजा रुद्रभर पासी अयोध्या में रुदौली तहसील के सामने एक द्वार बना था, जिसको रातों रात राजभर समाज के लोगों ने ज्ञापन देके मिटवा दिया। हमारी टीम पहुंची, हम 21 लोग थे, आह्वान किया, लेकिन वो क्षेत्र काफी पिछड़ा था, वहां पे कोई नहीं आया। हम 21 थे, हम 21 जाके पहले तहसील में बैठे, हमारी बात को सुनने के लिए कोई नहीं आया, कोई इससे निकल के नहीं आया। अब हम गुस्साए हुए कि भाई कोई आया नहीं सुनने को, तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब उसके बाद आगे बचा कि राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करना। अब सोचिए 21 लोग, और जहाँ पे वो पीछे गुमटी बनी है, देख लीजिए पीछे जहाँ गुमटी बनी है, उतनी ही दूर थाना, राष्ट्रीय राजमार्ग से उतनी दूर थाना था। और तो हम वो वाले बसिया हैं, तुम वो वाले हमारे बस समझ उठा के फेंक देंगे, इसी लायक नहीं बचोगे। और ये मैं कहता हूँ, एक विधायक और एक जो और प्रतिनिधि बैठा है, अगली बार वोट मांगने के काबिल हम बचोगे नहीं बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता समाज। और आगे अपनी बारी को विराम देने से पहले एक जोरदार नारा हो जाए। भाई सलियाबासी के वंशज, उनका डीएनए, उनका रक्त आपकी धमनियों में प्रवाहित हो रहा है। जननायक मदारी पासी जिन्हें दूसरा गांधी कहा गया, उनका रक्त या हर एक के धमनियों में प्रवाहित हो रहा है। नारा इतना कम नहीं होना चाहिए, नारा इतना तेज होना चाहिए कि आगे तक सुनाई दे, आने वाले 3 गांव तक ये आवाज जानी चाहिए। तो सांस में सांस ले लीजिए, तैयार हो गए? नारा तेज होना चाहिए। साथियों, अंत में एक बात और कहना चाहते हैं। राजा महाराजा हम थे, लेकिन आज समय बदल गया है और कहीं ना कहीं हमारे अभिभावक जो घर के गार्जियन होते हैं, हम जाने अनजाने खुद अपने बच्चों को नशे की ओर धकेल देते हैं। उसका एक छोटी सी गलती जो हमारे लोग करते हैं, हमारे घर में उस गुटखे की तरफ उस बच्चे का ध्यान जा रहा है, आप उससे सिगरेट मंगा रहे हो, उसकी तरफ उसका ध्यान जा रहा है। तो साथियों, मादक पदार्थ बच्चों से मत मंगाइए, बिल्कुल मत मंगवाइए। कहीं ना कहीं वो बच्चे उस नशे की तरफ बढ़ते हैं और एक दिन 2, 4, 5 रुपए 10 रुपए इकट्ठा करके वो सिगरेट का सिक्का लगाएंगे और गुटखा खाएंगे। बिना है सो जाइए, लेकिन घर की महिलाओं को बेइज्जत मत करिए। आज दिन मेरे पसियाना जो टोला है, उसमें गांव में ये खटपट होती रहती है और पुरुषों की गलती होती है, जिनको महिलाओं को झेलना पड़ता है। वो दिन भर काम करती है आपके घर में, आपके बच्चे को संभालती है और रात में आप उससे मारपीट करते हैं, 4 जगह उसकी बेइज्जती होती है।
आपकी महिला ही आपके घर का सम्मान है, उसको सम्मानित करने का कार्य करे, ना कि उसको मार पीट के इस तरह से रखने का कार्य करे। ये पुरुषों की जिम्मेदारी है। ठीक है साथियों,